And there is one more problem. Don't worry about this problem. I'm going to discuss only qualitatively, not quantitatively. So don't worry. The statement of the question, you can see here that a light cylinder in a vacuum can rotate around its axis with little friction. Because ये question solvable है भी नहीं. Half of the cylinder surface is painted black. ये ऊपर से देखने में हाफ सिलेंडर जो है ना पेंटेड बैक है ना, अदर हाफ इज मिरर्ड, दैट मीन्स वो रिफ्लेक्टिंग है. हाउ विल द सिलेंडर रोटेट अंडर द एक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन इफ द सन्स रेज आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रिंग. तो सब जगह आगे गिर रहा है, बट एक्सिस जो इस सिलेंडर का जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक कर रहा है. तो अब डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट फर्स्ट ग्लांस it may seem that it is necessary to compare the values of light pressure on the black and the mirror halves of the cylinder. But the rotation of the cylinder depends on the force of light pressure, not on the moment of this force. Sorry, I told it completely reverse. Basically, the rotation of the cylinder depends not on the force of light pressure, but on the moment of this force. वो टॉर्क जो फोर्स उस पर डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा. बोलिए इसका क्या मतलब है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ऐसे हो सकता है, if you want to see something like, मान लो कि ये हल्का हल्का रोटेट कर रहा है, ये थोड़ा सा रोटेट कर गया है, ये है इसका कुछ ऐसे, इधर जो पेंटेड वाला पार्ट है कुछ ऐसा, इधर पेंटेड वाला पार्ट है, इस साइड लोअर ये पेंटेड वाला पार्ट है और इधर मिरर वाला पार्ट है. तो मिरर वाले पार्ट पर जो भी लाइट आके स्ट्राइक करेगा ऐसे, ये तो रिफ्लेक्ट भी करेगा ना. तो यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो तो इसके रेडियस के लॉन्ग होगा, ये आके स्ट्राइक करेगा. और स्ट्राइक करने के बाद मान लो कि सीधे वर्टिकली आया है तो स्ट्राइक करके हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. नॉर्मल के साथ जितने एंगल पर आया है उतने ही एंगल पर चला जाएगा. ये दोनों एंगल तो सेम ही होंगे. अरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को मारो बोली मैंने, क्या फालतू का बात बोल दिया. जो भी है ये आएगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा ना. तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जिसका मोमेंटम में जो चेंज होगा वो तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ना. तो ये जो फोर्स लगाएगा ये लाइट बेसिकली वो उस पर उसके फोटोन के मोमेंटम में चेंज होगा. तो फोटोन जो इसको मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा वो इस डायरेक्शन में करेगा. मतलब फोटोन जो इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आकर के जो स्ट्राइक करेगा वो फोर्स इस सिलेंडर पर इस डायरेक्शन में लगाएगा ना, रेडियस के लॉन्ग ना. दैट मीन्स ये जितने भी फोटोन जो रिफ्लेक्टिंग साइड वाले पर आकर के एक्ट करेंगे उसमें से कोई भी टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा उसके एक्सिस के अबाउट, सिलेंडर के एक्सिस के अबाउट. सो टॉर्क जो प्रोड्यूस करेंगे वो सिर्फ वही वाले टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो ब्लैक साइड पर आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं, वही टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. सो इट्स गोइंग टू रोटेट लाइक व्हाट, क्लॉकवाइज, इस तरीके से रोटेट करेगा. एंड with very little friction, I think the cylinder can oscillate around this position, and that may be a question for oscillation. Yeah, it's a JEE advanced problem. I got the idea. Thank you very much for watching. I will consider the rest of the things after some time. There is another question people ask generally, and they should ask, because after all Compton effect is all about this. So the question is, can a free electron absorb, ये एच सी वर्मा का मेस क्रिएट किया हुआ है, जबकि वो इतने बड़े आदमी हैं,
उनको ये नहीं करना चाहिए था, चेंज भी नहीं किया उन्होंने कभी। कैन ए फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ए फोटोन? उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी बुक में कॉम्पटन इफेक्ट को चैलेंज कर दिया। वो आर्थर कॉम्पटन को नोबेल प्राइज मिला था यार 1922 में परहैप्स फिजिक्स का। उसको सीधे चैलेंज कर दिया। बट देयर इज अ सिंपल क्वेश्चन, कैन ए फ्री इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब ए प्रोटॉन? सो यू डोंट नो, perhaps you may not have studied the Compton effect, but I did, so I know. Just think of a situation. Let us assume that this process has occurred. मतलब इलेक्ट्रॉन ने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया and the electron's velocity had changed. एनर्जी मिलेगी तो फोटोन तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो चेंज करना ही पड़ेगा। देन अगर आप सोचो कि आप ही वो इलेक्ट्रॉन हो, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द फोटोन इज एट रेस्ट, तो आप क्या बोलोगे आफ्टर द इंटरेक्शन विथ फोटोन? The process that will look like you, that the moving electron absorbs a photon. But क्या मतलब है इसका? मैंने तो पहले में ये बोल दिया ना कि in which the electron is at rest. Okay. तो yes, they are free electrons. तो मान लो उसी के फ्रेम में तो उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब से फोटोन, और फोटोन एब्जॉर्ब होने के बाद वो रुक गया। and this contradicts the law of conservation of energy. ऐसा नहीं है कि ये तो खैर बड़ा मुश्किल है कि आप ऐसा कुछ ऑब्जर्व करो, ये पॉसिबल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एब्जॉर्ब फोटॉन्स। लेकिन ये पॉसिबल भी है। A process is possible in which the electron having absorbed a photon emits another electron. Then this is possible. And I don't think anybody can understand this because I'm talking something else. So you can understand this. You will be able to understand if I give you my angle on the Compton effect, because textbooks won't. I will try one day. Thank you. This is the next task. This is also a task. So tasks I'm collecting for JEE Advanced thing. Thank you very much for watching.